चोर चोरी करके आता है और एकदम नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। रजब ने देखे जब एक कसूरवार बंदा है ही नहीं तो उसका वो क्यों उस पे इल्जाम लगे या उस पे वो बेचारा सजा भुगते। हमारी ये सुलह करवाई रजब फैमिली के साथ, उन्होंने भी एक्सक्यूज किया, हमें उन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार मिला रजब फैमिली से। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा आवान है और आप देख रहे हैं आज की दुनिया। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे कौन सी बातें गर्दिश कर रही हैं ये तो आप सब जानते हो। ये रजब भट्ट ने नमाज की जो बेहुरमती की है उस पे एडवोकेट मियां बिलाल ने एक एप्लीकेशन दायर करवाई है जिसमें उनका ये दावा है कि रजब भट्ट को इसकी 10 साल कैद की सजा हो सकती है और ECR में रजब भट्ट का नाम आ चुका है। लेकिन आज हम आपको मुलाकात करवाएंगे जुनेद एडवोकेट से, जो पहले रजब भट्ट के खिलाफ केसेस लड़ते थे लेकिन अब ये रजब भट्ट की जानिब से केस लड़ रहे हैं और ये एप्लीकेशन खारिज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार ये वाकया क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रजब भट्ट के बारे में जो बातें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं इससे तो आप वाकिफ होंगे। सबसे पहले आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक जो एप्लीकेशन है, अभी सिर्फ वो एप्लीकेशन मियां बिलाल ने दी है मजंग थाना में, और अभी तो इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन होनी है कि पर्चा बनता है कि नहीं बनता। उसके बाद उन्होंने वैसे भी रिट भी कर दी है, तो वो जज साहब जो है एडिशनल सेशन जज साहब हैं रेहान साहब, वो सुनेंगे। अगर बनता होगा पर्चा तो फिर पर्चा होगा, अभी किसी भी किस्म का कोई पर्चा वगैरह नहीं हुआ। मुझे ये बताइएगा, जो एप्लीकेशन बिलाल ने दर्ज करवाई है उस पर आपका क्या रद्द अमल है और आप किस जानिब से केस लड़ रहे हैं? जी देखिए, मैं रजब की तरफ से केस कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे राब्ता किया था, तो उनकी वजह से ये केस अब देख रहे हैं। इंशाल्लाह वो अदालत में अब जो हमें डेट मिली हुई है उधर भी पेश होंगे, और अगर पुलिस से हमें कोई बुलावा आता तो वहाँ पे भी मैं उनकी तरफ से पेश हो रहा हूँ। पहले कुछ वक्त पहले आपका रजब भट्ट के खिलाफ कुछ मौक़िफ़ जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। आप रजब भट्ट के खिलाफ केसेस लड़ रहे थे, अब आप रजब भट्ट के साथ जो है वो केस देख रहे हैं, तो आप जो ओपिनियन इस पर रखते हैं कि आपने रजब भट्ट की जो एप्लीकेशन खारिज करवानी है, इसका रद्द अमल क्या है? जी देखिए, पहले मैं उनके अगेंस्ट केस कर रहा था, बच्चों वाला केस मैं ही डील कर रहा था। फिर हमारे बड़े ही प्यारे भाई हैं मलिक जुनेद एडवोकेट हैं, उन्होंने मिलकर हमारी ये सुलह करवाई रजब फैमिली के साथ। उन्होंने भी एक्सक्यूज किया, हमें उन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार मिला रजब फैमिली से। जवाद भी भाई है, जुनेद भाई की वजह से जवाद से ताल्लुक बना, रजब से ताल्लुक बना। तो उनके बाद जब मैंने उनका केस अच्छे तरीके से उनके खिलाफ किया था तो उन्होंने कहा जनाब अब ये भी केस जो जैसे आपने हमारे खिलाफ किया था इसी तरह हमें भी यहाँ पे डिफेंड भी करना है। अब मियां बिलाल आपके समझ लें आपके टीम कुलीग भी हैं और ये पेटी भाई कहलाए जाते हैं, आप उनके खिलाफ किस तरह केस लड़ेंगे? नहीं, मैं मियां बिलाल के खिलाफ केस नहीं लड़ रहा, मैं रजब को डिफेंड कर रहा हूँ। मियां बिलाल की जगह पे कोई भी वकील हो, वो किसी के भी खिलाफ एप्लीकेशन बिला वजह तो नहीं दे सकता। अगर झूठी एप्लीकेशन होगी तो हम उसे खारिज करवाएंगे। रजब ने देखे जब एक कसूरवार बंदा है ही नहीं तो उसका वो क्यों उस पे इल्जाम लगे या उस पे वो बेचारा सजा भुगते। रजब के ऊपर एप्लीकेशन आई है, हम वो एप्लीकेशन इंशाल्लाह खारिज करवा देंगे। तो भी ऑनेस्टली अगर हम बात करें, रजब का केस अभी समझ लें आपके पास नहीं आया और मियां बिलाल ने जो एप्लीकेशन दी है उसके बाद आपका मौकफ क्या होता अगर रजब भट्ट ने आपको ये केस ना दिया होता? अच्छा, सबसे पहले ना वकील होने से भी पहले हम मुसलमान हैं, तो बीइंग अ मुसलमान मुझे ये, मैंने जब वो वीडियो देखी है तो बिलीव करें, मैं ये नहीं कि रजब का वकील हूँ इस वजह से कह रहा हूँ, मैंने जब वो वीडियो देखी मैंने कहा यार देखो तो सही है क्या इस वीडियो में, तो बिलीव करें आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, हम थर्ड ओपिनियन भी ले लें। तो मुझे जो लगा उसमें कोई भी ऐसी बेहुमती नहीं थी हुई नमाज की, वो एक रैंडम वीडियो बनी हुई थी, उसमें वो नमाज पढ़ रहा है, वालदा आके कहती हैं कि जनाब आपने वो फलां लड़की कौन है, वो दोबारा नमाज शुरू कर देता है। तो ये अक्सर ऐसे होता है, मूवीज में भी देखा होगा, चोर चोरी करके आता है और एकदम नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। तो क्या वो नमाज की बेहुमती हो रही होती है? ऐसा कुछ नहीं है। बीइंग अ मुसलमान मुझे उसमें कोई भी गलत बात नहीं लगी। जिसमें उसकी एडिटिंग में ये भी दिखाया गया कि 5000 रकात भी पढ़ ली उसने और इसी तरह इसकी वजह से नमाज की बेहुरमती की गई है। क्या आपको लगता है कि मैं अब यहाँ पे कह देता हूँ मैंने रात को 1000 से ज्यादा 1 लाख नमाज रकात की नमाज पढ़ी, तो इसमें नमाज की बेहुरमती है कि उसकी फजीलत है कि मैंने पढ़ी है? वो अगर वो एडिटिंग में बता रहा है कि मैंने 5000 रकात गुजर गई जी पढ़ ली, तो इसमें नमाज अच्छी बात है ना, तो उसमें पढ़ी है, वो प्रिटेंड यही कर रहा है, तो इसमें नमाज की बेहुरमती कहाँ से आ गई है यार? मियां बिलाल एडवोकेट और रजब भट्ट की आपको क्या लगता है कि आपस में कोई इख्तलाफात हैं जिसकी वजह से उन्होंने जस्ट रजब भट्ट को ही टारगेट बनाया, क्योंकि इसके अलावा कई वीडियोस उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें नजर आएंगी? मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मियां बिलाल का तो नहीं मुझे पता, लेकिन रजब का ये मुझे पता कि हर बंदा जो है ना
फेमस होने के लिए ना वो कोई टांग पकड़ रहा है, कोई हाथ उसका पकड़ रहा है, कोई कुछ पकड़ रहा है, बाजू पकड़ रहा है कि मुझे भी कोई व्यूज आए। तो मुझे जो सिर्फ और सिर्फ ये व्यूज का चक्कर था। अगर मियाँ बिलाल साहब बड़े ही माशाल्लाह मेरे भाई हैं, वो बड़े ही दीनी बंदे होते, तो 1.5 साल पुरानी वीडियो थी, वो तब कहाँ पे थे? और जब वो नमाज कंटेनर के ऊपर बंदे को फेंका गया तब इन्होंने एप्लीकेशन कहाँ पे दी? तब भी देते ना, वो आर्मी अफसर जो थे उनके खिलाफ दे देते। हमें पता चलता यार बड़े मजहबी बंदे हैं यार, उन्होंने तब भी स्टैंड लिया था, अब भी स्टैंड लिया। 1.5 साल बाद याद आया नहीं यार उसकी जो वीडियो है वो जनाब अब मैं इस पे एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ। ऐसे नहीं होता। मतलब आपको लगता है कि उन्होंने वायरल होने के लिए सब किया और वायरल होने के लिए लोग रजब भट्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, ये आप तो फिर आप मुझे बताइएगा कि आपने भी कुछ वक्त पहले रजब भट्ट के खिलाफ केसेस जो हैं वो देखे, तो आपने भी वायरल होने के लिए देखे? अच्छा, अब मैं इसका जवाब देता हूँ। जो वो 2 बच्चे थे वो मीडिया पे आए थे, उनके साथ ज्यादती हुई थी, आपके सामने वो ज्यादती हुई थी, उनकी कोई पूछ रहा था उन्हें? मैंने खाली वो बच्चों का केस नहीं, इससे पहले आपने मेरी दूसरी वीडियोस भी देखी होंगी। एक बेवा थी जिसके मकान पे उसके ससुर ने ही कब्जा किया हुआ था, मैंने वो भी छुड़वा के दिया था। बच्चों का मामला आया, वो भी मैंने करके दिया। एक माँ को बच्चे 6 महीने से नीचे मिल रहे, मैंने वो बच्चे दिला के दिए थे। मेरा तो काम ही ये है, खाली रजब की जगह पे नहीं, मैंने इनसे पहले भी रजब के अलावा भी जो भी लोग थे मेरी तरफ से वो फ्रॉन भी थे, तो मैं उनके खिलाफ खड़ा हुआ था, मैंने इंसाफ दिलाया। मैंने खाली एक रजब वाला केस नहीं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल से वकालत में हूँ और मैंने बेतहाशा इस तरह के केस डील किए हैं। अब रजब भट्ट पे जो एप्लीकेशन दायर करवाई गई है उसको आप किस तरह खारिज करवाएंगे? वो इंशाल्लाह खारिज हो जाएगी। देखें, एप्लीकेशन देना, मैं लास्ट टाइम भी एक इंटरव्यू में कहा था कि एप्लीकेशन इज नॉट अ FIR। वो FIR नहीं होती। एप्लीकेशन कोई भी किसी के खिलाफ भी दे सकता है, वो सच्ची है झूठी है ये बाद में फैसला होना है। अब वो एप्लीकेशन वैसे भी झूठी करार हो जानी है। और दूसरी बात, रिसेंटली रात को रजब ने एक वीडियो भी बनाई जिसमें सारे उलमा कराम को भी उसने साथ बिठाया है और उनका मौका भी लिया कि क्या आप मानते हैं कि मेरे से ये वीडियो गलत हुई? तो वो तमाम उलमा कराम सारे फिका के थे, उन्होंने भी कहा जनाब इस तरह नमाज की बेहुरमती नहीं हुई। अलबत्ता हमें इन चीजों को व्यूज के अपनी वीडियो से दूर रखना चाहिए, लेकिन अगर बनाई गई है तो इसमें नमाज की कोई बेहुरमती नहीं हुई। और दूसरा, रजब ने वैसे भी ये भी कहा है कि मैं अल्लाह से माफी मांग रहा हूँ, मुझे बंदों का डर नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह से माफी मांग रहा हूँ कि अगर दनिस्ता तौर पे वैसे भी मेरे से अगर कोई गलती हो गई है तो मैं अल्लाह से एक्सक्यूज करता हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल इसके बाद किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत है। मियां बिलाल का कहना है कि उनका नाम जो है ECR में आ चुका है, उनका शनाख्ती कार्ड वो ब्लॉक हो चुके हैं, उनका लाइसेंस ब्लॉक हो चुके हैं। इन सब बात बारे में क्या ख्याल है? मियां बिलाल ना भाई है, मैं अगेन यही कह रहा हूँ, पढ़ा लिखा बंदा जब ऐसी लुच फ्राई करे ना वो बड़ा अजीब होता है। एप्लीकेशन अभी एक थाने में गई है तो उससे क्या मतलब ECL में भी नाम आ जाता है, ब्लॉक भी हो जाता है ID कार्ड? ऐसा कुछ नहीं होता, उसका एक मुकम्मल प्रोसीजर है और बहुत मुश्किल है। वो कह रहे थे कि मैंने इन्हें वेडिंग गिफ्ट और बर्थडे गिफ्ट देना है रजब को, ये FIR वो नहीं दे सके ना। वो चले अगली शादी अगर उसकी बेचारे की हुई तो फिर वो दे देगा गिफ्ट, अभी तो इस दफा तो मुमकिन नहीं है। और दूसरा मैं ये बता दूं कि ECL में नाम ऐसे नहीं आता, उसका प्रोसीजर ये होता है कि अगर आप पे FIR हो गई है, उसके बाद ट्रायल चला, आपको सजा हो गई और आप इश्तेहारी हो चुके हैं, आप नहीं मिल रहे, तो वो फिर एप्लीकेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री को दी जाती है कि जनाब ये बंदा इश्तेहारी है, इसे पकड़ना, इसका ये मुल्क से बाहर ना भाग जाए, इसलिए नाम ECL में आएगा। और फिर एप्लीकेशन जज की मंजूरी से दी जाती है पासपोर्ट ऑफिस को भी, किसका पासपोर्ट ब्लॉक किया जाए। ये बहुत एक लेंथी प्रोसीजर होता है। उन्होंने अपने थोड़े से व्यूज के लिए एक दिन में कह दिया जी सब कुछ हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रजब भट्ट पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है, जहां तक हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है, तो आप उनके पर्सनल एडवोकेट हैं और उनका ये मामला देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि रजब भट्ट पाकिस्तान छोड़ जाएगा और यूट्यूब से हट जाएगा? देखें जी, पाकिस्तान ना तो किसी के बाप का है ना किसी के कोई इसका मालिक है, इसका मालिक हम सब है, हम सब पाकिस्तानी हैं। रजब एक आजाद बंदा है, उसका दिल करे वो पाकिस्तान से बाहर जाए, घूमे फिरे, पाकिस्तान में रहे, उसे कोई डर खौफ नहीं है और वो वैसे भी नहीं जा रहा। हाँ, अपने टूर के लिए, अपने काम के लिए वो जा सकता है, बाकी उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना कोई उसे यहाँ पे खौफ है और ना ही उसे डरना चाहिए। जब उसकी लीगल टीम भी बैठे हुए हैं, हम सब भाई बैठे हुए हैं, तो डरने की बात कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ जुनैद एडवोकेट मौजूद थे। रजब भट्ट का नाम ECR में अभी तक नहीं आया, ये जस्ट बातें व्यूज के लिए सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। आप लोगों को इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा अवान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।